इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के सौजन्य से एक रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मुस्लिम एडवाइजरी पैनल के सदस्य मोहम्मद रियाज और उनकी टीम के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर मोहम्मद रियाज ने फूलों का गुलदस्ता देकर सिराजुद्दीन कुरैशी का स्वागत किया। मोहम्मद रियाज ने सिराजुद्दीन कुरैशी से अपनी टीम के सभी सदस्यों का परिचय कराया और साथ ही उन्होंने बताया वे सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जनहित के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की बेहद कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस तरह की कैंप लगाकर और लोगों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके मुसलमानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हैं। देखिए, इस मौके पर डॉक्टर आमिर सलमान, हाजी मोहम्मद नासिर, मुफ्ती नसीम अहमद, मोहम्मद खालिद, मुशर्रफ अली, मोहम्मद मुजाहिद खान, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद रहीम रियाज, शमीम अहमद आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये पॉलिटिकल हालांकि उन्हें पता है कि हमें जो है ना थोड़ा सा हिंदुत्व दिखा के ही वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए खराब पॉलिसी है तो वही लालपुरा जी की बात है, सभी के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर है इस गवर्नमेंट हम लोग, सबसे ज़्यादा सिक्योर है। ये रोज़ा अफ्तार जो है जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की जानिब से किया गया था और इसमें मेरी टीम के अपने सारे मेम्बरान शामिल हुए थे। अफ्तार का मकसद ये था कि मुस्लिम इश्यूज़ के पहले कुछ बात की जाए, जो हमने दौरान अफ्तार हमने बात की, जिसमें जिस तरह के मुल्क में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए कि मुसलमान आखिर क्या करें, किस तरह की रहनुमाई उसको चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप कैसे शुरू करी जाए और किस तरह से मुसलमानी आवाम की फलाह बहबूदी की जाए। उसी ताल्लुक से ये सारी बातें हुई हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द एक मुस्लिम आलिमों को लेके, मुस्लिम रहबरों को लेके बात की जाएगी, जिससे आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से हम लोगों को एक रास्ता दिखाया जाए ताकि जब आगे चल के उस रास्ते से रहनुमाई हो। और उसी के ताल्लुक से ये ज़ब्ता रखी गई है। इसके अंदर हमारी टीम के सारे मेम्बरान शामिल हैं, डॉक्टर आमिर सलमान, हाजी नासिर अहमद, मोहम्मद मुजाहिद खान, अनवर, मोहम्मद रहीम और दीगर अफराद शामिल थे। तो इस अफ्तार से एक बात निकल के आई है, ख़ासकर अब ज़रूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर मुसलमान की नुमाइंदगी हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो या समाजी एतबार से हो। क्योंकि अब तक जो है कौम को सिर्फ एक गुमराह किया जाता है तरक्की के सबूत दिखा के, लेकिन उसको अमल में कहीं नहीं लाया जाता। उसको लेकर ऐसा मीटिंग की गई है और हम बहुत जल्द एक नेशनल कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा और सिराजुद्दीन कुरैशी के रहनुमाई में एक फाउंडेशन बनाएंगे जो कि मुस्लिम आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करेगा। कल हमारे जो सरपरस्त हैं जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपने IICC के अंदर रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर मुस्लिम माशरे का जो हालात है या मुस्लिम मसाइल हैं उनके ऊपर चर्चा की गई थी कि किस तरह से मुसलमानों के हालातों को सुधारा जाए सियासी तौर पर, माशी तौर पर। सियासी तौर पर चूँकि हम बहुत ज़्यादा पसमानदगी की तरफ चले गए हैं, सियासी प्लेटफार्म हमारा कोई नहीं है, इसलिए उस बात पे चर्चा हुई। सर जोड़ के बैठे तमाम हमारे जो मेम्बरान थे, मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइज़र हैं हमारे रियाज भाई, उनके साथ हमारे मैं खुद उसमें शरीक था, हमारे मुजम्मिल भाई, हमारे अनवार भाई, रियाज रहीम रियाज और आमिर सलमान साहब, ये तमाम लोग उसके अंदर बैठे रहे और बहुत देर तक उसका लुबाब यही निकल कर आया कि जो अब है इसको हमें मुस्लिम आवाम के जो मसाइल हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर से जो एक तालीमी तो हमारे बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है, हम सियासी तौर पर अपने आप को किस तरह से मजबूत करें और सरकार का हम अपने हाथ कैसे ताउन देकर सरकार के हाथ मजबूत करें, इसी सवालात को पेश नज़र रखते हुए हम तमाम लोगों ने सरपरस्ती में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की सरपरस्ती के अंदर उनको अपना रहनुमा तस्लीम करते हुए, उनको अपना बड़ा लीडर मानते हुए या उनको अपना सरपरस्त बनाते हुए हमने ये तमाम बातें उनके सामने रखी और उन्होंने हम हामी भर ली कि भाई मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो मुस्लिम आवाम के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर से माशी हों, दीनी हों, समाजी हों, कोई भी हों, हम उस पर बैठ कर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के जो बड़े लीडरान हैं, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो मेम्बरान हैं और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के जहन में लेकर आएंगे और वो जो हमारे मुल्क की आला क़यादत है उनके सामने इन मसाइल को रखेंगे।